हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए शुरू करते हैं। और जो भारत की नदियों से रिलेटेड प्रमुख क्वेश्चन जिसको हम एक भाग जिसका हो चुका है उसको आगे बढ़ाते हैं। और विश्व नदियों से रिलेटेड भी क्वेश्चन ऑलरेडी जितने भी प्रमुख क्वेश्चन है कवर कर लिया गया है, तो प्ले लिस्ट में आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31, चूँकि 30 क्वेश्चन उसमें कंप्लीट हो चुका था पहले भाग में, ये उसका सेकेंड पार्ट है। इसमें भी 30 क्वेश्चन होंगे। क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। तो चंबल नदी की सहायक नदी है। चंबल नदी मध्य भारत में यमुना नदी की सहायक नदी है। यह नदी जानापाव पर्वत महू से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। तो गोदावरी नदी अमरकंटक के पठार से नहीं निकलती। क्वेश्चन नंबर 33, महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है। अमरकंटक की पहाड़ी से। अमरकंटक नर्मदा नदी, सोन नदी और जोहिला नदी का उद्गम स्थान है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के स्थित है। यह हिंदुओं का पवित्र स्थल है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित नदी युग्मों में कौन ज्वारनदमुख का निर्माण करती है। तो नर्मदा एवं तापी नदी। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। देखिए, नर्मदा नदी से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। तो यह है महानदी तापी नदी। तापी नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 37, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है। तो यह इसका भी आंसर है नर्मदा नदी, जिसे रेवा के नाम से जाना जाता है। आगे 38 क्वेश्चन, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो गोदावरी नदी। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है त्रयंबक गांव। नाम भी लेते नहीं बन रहा है, त्रयंबक गांव। क्वेश्चन नंबर 40 कंप्लीट हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। गोदावरी नदी की सहायक नदी है वैनगंगा तथा पैनगंगा। गोदावरी दक्षिण भारत की एक प्रमुख नदी है। यह दूसरी नदी प्रायद्वीपीय नदियों में से सबसे बड़ी नदी है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। गोदावरी नदी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल है ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी जो है गोदावरी कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी कर्नाटक तथा उत्तरी तमिलनाडु में बहने वाली एक सदानीरा नदी है। सदानीरा। क्वेश्चन नंबर 44, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि कावेरी नदी कहाँ गिरती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य है। कर्नाटक तथा तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। तो इसका आंसर है कावेरी नदी। कावेरी नदी को पवित्रता के कारण उसे गंगा नदी कहा जाता है दक्षिण भारत में। क्वेश्चन नंबर 47, कृष्ण नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है। तो महाबलेश्वर के समीप है महाबलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 48, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है। तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियां अमरकंटक से उद्गमित है। नर्मदा व सोन नदी। क्वेश्चन नंबर 50, दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर पठार से। दामोदर नदी झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र से निकलकर पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। हुगली नदी के समुद्र में गिरने से पूर्व यह उससे मिलती है। इसकी कुल लंबाई 368 किलोमीटर है। इस नदी के द्वारा 2500 वर्ग मील क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है। तो लूनी नदी जो है भूमि बंधित नदी है। लूनी नदी भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। यह नदी
अरावली पर्वत के निकट आनंद सागर से उत्पन्न होकर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में प्रवाहित होते हुए कच्छ के रन में जाकर मिलती है। क्वेश्चन नंबर 52, भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? गंगा नदी। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो विश्व का बृहत्तम डेल्टा कौन सी नदी में? गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए वो 1996 में आया था पीएचडी में। आगे बढ़ते हैं। बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक में है। क्वेश्चन नंबर 55, मानस किस नदी की उपनदी है? ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है मानस। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा नदी। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से किन नदियों का स्रोत है? तो इसका आंसर है 1, 2, 4, नर्मदा, महानदी और सोन। अमरकंटक पहाड़ियाँ निम्नलिखित नदी किन नदियों का स्रोत है? तो नर्मदा, तापी, नर्मदा, महानदी और सोन नदी का स्रोत है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? तो सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी है कोसी नदी। क्वेश्चन नंबर 59, हिमालय काट कर एवं बह कर आने वाली नदियां हैं ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। ये जो तीनों है हिमालय से कट कर या बह कर आने वाली नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित में वह नदी कौन सी है जो विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है रिफ्ट वैली से होकर बहती है। तो इस तरह से 60 क्वेश्चन प्रथम भाग और सेकंड भाग को मिलाकर हो गया 30 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट में, 30 क्वेश्चन सेकंड पार्ट में। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। और भी विश्व से रिलेटेड जीके क्वेश्चन, अभी नदियों से रिलेटेड क्वेश्चन चल रहा है। इसके बाद जितने भी अन्य जीके क्वेश्चन है सबको कवर करेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।